लालू प्रसाद यादव के करीबी और आरजेडी के नेता आलोक मेहता के ठिकानों पर ईडी की छापामार कार्रवाई जारी है। वैशाली कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में आलोक मेहता के 19 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। आलोक मेहता के पटना और हाजीपुर में 9, कोलकाता में 5, वाराणसी में 4 और दिल्ली में 1 ठिकाने पर ईडी की छापेमारी हो रही है। ईडी की टीम अलग अलग ठिकानों पर कागजातों की जांच कर रही है। छापेमारी वैशाली कोऑपरेटिव बैंक लोन से जुड़ा है। कुल 80 करोड़ के घोटाले का आरोप है कि करीब 400 फर्जी लोन खाते खोलकर नकली और जाली वेयर हाउस और LIC रिसिप्ट के आधार पर पैसों का फर्जीवाड़ा किया गया। आलोक मेहता के समर्थक कह रहे हैं कि पुलिस की FIR में उनका नाम नहीं है। अरे इन पर आरोप जान रहे हैं ना कि गलत है आरोप, और राजद के सभी लोगों का परेशान किया जाता है। कार्रवाई चल रही है, इस पर क्या कहेंगे? आरोप लग रहा है घोटाले। जो लोग हैं वो आरोप लगाते रहते हैं बराबर, जो आरोप है वो निराधार है। हालांकि NDA के नेता कह रहे हैं कि गलत काम नहीं किया तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं। ये जितनी भी रेड होती है ये किसी न किसी जानकारी के आधार पर ही होती है। तो आरजेडी नेता आलोक मेहता के घर पर छापामार कार्रवाई के बीच नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में वसूली का राज चल रहा है और जवाब में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में शामिल है। आलोक मेहता के घर ईडी की छापेमारी ने बिहार में सियासी तकरार को बढ़ा दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी विरोधियों पर छापेमारी कराती है। तेजस्वी ने CM नीतीश कुमार पर भी हमला बोला और कहा कि बिहार में इन दिनों DK टैक्स चल रहा है। बात नहीं मानी जाती है तो उन पर कार्रवाई की जाती है। तो बिहार में नीतीश जी का राज नहीं चल रहा, पूरी तरीके से DK वसूली हो रही है। अभी DK टैक्स जो है वो चल रहा है। तेजस्वी के आरोपों का जवाब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी के नेता सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में शामिल हैं। तेजस्वी यादव बदनामी छिपाने के लिए दूसरों पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। सर से पांव तक भ्रष्टाचार से बिल्कुल सराबोर है। कारण से उनको लगता है कि जनता में इतना चेहरा हमारा बदनाम, तो दूसरे के ऊपर भी कुछ छीटा छीट दें ताकि हमारी बदनामी उसमें दब जाए। देखिए, बिहार में 10 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले NDA में शय और मात का खेल भी जारी है। CM पद को लेकर बीजेपी की चुप्पी ने एक बार फिर बिहार की सियासत में सरगर्मियां बढ़ा दी है। नीतीश कुमार की तस्वीरों के साथ ये रील इंस्टाग्राम पर पिछले कई दिनों से वायरल है। गाने के बोल से नीतीश कुमार की सियासी पलटीबाजी की तुलना हो रही है। वैसे नीतीश कुमार ने पिछले हफ्ते 2 बार कैमरे पर आकर साफ किया कि वो अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे। इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का ताज़ा बयान एक बार फिर से अटकलों को बढ़ा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष का अपना सीमा है कि उसको क्या बात करना है। मैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और NDA के हमारे नेता हैं। दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, लिहाजा अपनी सीमा याद दिला रहे हैं। साफ बोल नहीं रहे, लिहाजा आरजेडी को फिर से बोलने का मौका मिल गया है। नीतीश जी भी उतना ही चलते हैं जितना चाबी भरी जाती है, जितना चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। NDA का दावा है कि सब एकजुट हैं। 15 जनवरी से साझा अभियान शुरू हो रहा है, लेकिन बीजेपी ने जो चुप्पी साधी है उसने सवाल तो छोड़ ही रखा है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को गांदरबल के Z मोड़ टनल का उद्घाटन करेंगे और इस टनल के उद्घाटन के बाद गांदरबल और सोनमर्ग के बीच पूरे साल अच्छी कनेक्टिविटी रहेगी। पहले सर्दी के सीजन में ये रूट बंद हो जाता था। बर्फीली वादियों के बीच गांदरबल Z मोड़ सुरंग के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरंग के आसपास सुरक्षा की जिम्मेदारी अब SPG के जवानों के हाथ में आ गई है। टनल के आसपास मल्टी टियर सुरक्षा घेरा तैनात किया गया है। करीब 2400 करोड़ की लागत से बनी सुरंग का उद्घाटन 13 जनवरी को PM मोदी करेंगे। गांदरबल जिले के गगनगीर और सोनमर्ग के बीच 6.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग से 2 लेन की सड़क गुजरती है। इस टनल का निर्माण 2018 में शुरू हुआ था। पहले गगनगीर और सोनमर्ग में भारी बर्फबारी की वजह से रास्ता बंद हो जाता था। लोगों को सफर करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन Z मोड़ सुरंग बनने से यहाँ हर मौसम में कनेक्टिविटी रहेगी। 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का सफर महज 15 मिनट में पूरा होगा। खुलने से काफी फायदा होगा, क्योंकि करीबन 70% जो लोग हैं वो टूरिस्ट पे ही
डिपेंड रखते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही इस सुरंग के जरिए सैन्य आपूर्ति में भी आसानी होगी। टनल से सीमा सुरक्षा, सैन्य रसद सप्लाई को मजबूती मिलेगी। बात मध्य प्रदेश की, जहां पर लाडली बहन योजना को लेकर विपक्ष ने सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार योजना से लाभार्थियों का नाम काट रही है। हालांकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि योजना जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की 20वीं किस्त आने से पहले लाभार्थियों की लिस्ट से 1,63,000 नाम काटे जाने हैं। सरकार का कहना है कि इनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, लिहाजा इन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सकता। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार खर्च घटाने के लिए लाभार्थियों के नाम कटा रही है, नए नाम नहीं जोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी और धोखा एक दूसरे के पर्याय। जब से योजना शुरू हुई है तब से लगातार पात्र महिलाओं की संख्या घट रही है। 10 जून 2023 में पात्र महिलाओं की संख्या 1,31,00,000 थी। जनवरी 2024 में पात्र महिलाओं की संख्या 1,29,00,000 हो गई और दिसंबर 2024 तक संख्या 1,28,00,000। जनवरी 2025 में संख्या घटकर 1,26,00,000 आ गई। सीएम मोहन यादव कह चुके हैं कि योजना से सरकार पर बोझ बढ़ा है। हालांकि सीएम अब कह रहे हैं कि सरकार योजना को लेकर गंभीर है। अरे भाई, सरकार की योजना है, उस हिसाब से चल रहे हैं। महिलाओं को हम बहुत सारी जगह और महत्व देंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने स्थापना दिवस पर 14 जनवरी को अखंड भारत नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया है। पड़ोसी देशों को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। अखंड भारत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के मौसम विभाग ने सहमति भी दे दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग 15 जनवरी को 150 साल का होने जा रहा है। इसी मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए IMD अखंड भारत नाम का एक कार्यक्रम कर रहा है, जिसमें मौसम विभाग ने उन पड़ोसियों को भी न्योता दिया है जो कभी अखंड भारत का ही हिस्सा थे। भारत मौसम विज्ञान विभाग एक लीडिंग मेट्रोलॉजिकल एजेंसी जैसे उभर के आए हैं और दूसरे सभी कंट्री को जैसे साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट को भी सपोर्ट दे रहा है। दिल्ली के भारत मंडपम में 14 जनवरी को हो रहे अखंड भारत कार्यक्रम के लिए IMD की ओर से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अलावा भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव के अलावा मिडिल ईस्ट और मध्य एशिया के देशों को भी न्योता गया है। हालांकि पाकिस्तान हमेशा से अखंड भारत के इतिहास और विचार को खारिज करता आया है, लेकिन पाकिस्तान ने IMD के अखंड भारत कार्यक्रम में शामिल होने की हामी भर दी है। हम आमंत्रित किए हैं, शायद आ सकते हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।